नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह वैज्ञानिकी ढंग से कपास की खेती को किया जा सकता है और उसके अंदर लगने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है और उसी के साथ साथ कैसे कपास की खेती के अंदर बड़े स्तर पर अच्छी इनकम कमाई जा सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरा परिवार पिछले 35 साल से लगातार कपास की खेती कर रहा है, इसलिए मेरे पास उसका अनुभव भी है और उसी के साथ साथ यूनिवर्सिटीज के रिसर्च पेपर को पढ़कर यह अनुभव भी है कि यूनिवर्सिटियां क्या रिकमेंड करती हैं। तो आपको यूनिवर्सिटी प्लस मेरे परिवार यानी कि दोनों के हिस्से का ज्ञान मिलने वाला है। तो हम सबसे पहले इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कपास की बिजाई का सही समय क्या है, फिर हम बात करेंगे खेत तैयार कैसे करें, फिर हम बात करेंगे बिजाई का सही तरीका क्या है, फिर हम बात करेंगे सिंचाई और खाद कब कब देनी है, फिर हम बात करेंगे बीमारी से कैसे इस फसल को बचाया जा सकता है और उसके बाद में हम कुछ विशेष जानकारियां भी आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ऑल के ऊपर क्लिक कर लें। इसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लें और जिस भी खेती के बारे में जानना चाहते हैं मुझे वहां पर जरूर मैसेज करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिजाई के सही समय के बारे में। तो आपको बता दें, नरमा और कपास की बिजाई का सबसे सही समय है 15 अप्रैल से 15 मई, सबसे बेस्ट टाइम है ये। अब बात करते हैं खेत को कैसे तैयार करें। जो फसल अभी खेत में है उसको हार्वेस्ट कर लीजिए। हार्वेस्ट करने के बाद हल से अच्छे से खेत की जुताई कर दीजिए या फिर तवैया मारकर खेत की जुताई कर दीजिए ताकि जो फसल अवशेष हैं वो मिट्टी में दब जाएं। अब आपको क्या करना है, खेत को फ्लड इरिगेशन के जरिए पानी देना है। उसके 5, 7, 10 दिन बाद जब पानी सूख जाए और हल्की नमी उसके अंदर हो तब आपको 50 किलो पोटास और 100 किलो एसएसपी खेत के अंदर छिड़क देनी है। 1 एकड़ के अंदर, सारी चीजें 1 एकड़ के हिसाब से बताऊंगा, वो अच्छे से छिड़क देनी है। उसके बाद में एक बार जुताई करनी है। अगर मिट्टी भुरभुरी ना हो तो दोबारा एक बार फिर जुताई कर दीजिए। मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए तब समझिए आपका खेत तैयार है बुआई के लिए। अब बात करते हैं बिजाई कैसे करें। तो तैयार किए हुए खेत के अंदर सबसे पहले हमें पेंडामिथाइल 30% EC 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करना है ताकि खरपतवार पैदा ना हो। और ये पेट्रोलियम बेस्ड दवाई होती है, इसीलिए इसका छिड़काव अर्ली मॉर्निंग करना है, यानी कि तेज धूप निकलने से पहले सुबह सुबह करना है। और उसके बाद में शाम को जब हल्की शाम होने लगे तो आपको इवनिंग टाइम में बुआई कर देनी है। लाइन से लाइन की दूरी 100 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हुए आपको पूरे खेत में मशीन से बिजाई कर देनी है। यह है बिजाई करने का सही तरीका। अब बात करते हैं पानी और खाद कब कब दें। बुआई के बाद पहला पानी 35 से 40 दिन बाद आपको देना है। उसके साथ में 45 किलो यूरिया खाद आपको प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़कनी है। दूसरा पानी अगले 40 दिन बाद देना है, तब भी आपको 45 किलो यूरिया खाद छिड़कनी है। तीसरा पानी उससे अगले 45 दिन बाद देना है, तब भी आपको यूरिया खाद 45 किलो छिड़कनी है प्रति एकड़। उसके बाद में भी एक बार और, यानी चौथा पानी जब देंगे तब भी आपको 45 किलो यूरिया खाद प्रति एकड़ के अंदर छिड़कनी है 1 एकड़ के अंदर। इसके बाद में आपको खाद नहीं छिड़कनी, केवल पानी देना है जब जब खेत को पानी की जरूरत महसूस हो। अब बात करते हैं बीमारी से फसल को कैसे बचाएं। आपको मालूम होगा कपास की फसल में सबसे ज्यादा बीमारियां आती हैं। तो बीमारी की शुरुआत होती है 40 दिन की फसल से। 40 से 60 दिन की फसल जब होगी तब जूं का अटैक होगा, यानी थ्रिप्स का अटैक होगा। इसके बाद में 60 से 90 दिन बाद हरे तेले का अटैक होगा और उसके बाद में 90 से 120 दिन बाद व्हाइट फ्लाई का अटैक होगा। तो इन तीनों ही प्रकार के अटैक से बचने का इलाज जो है वो है दवाई। जूं के लिए आपको यह स्प्रे करनी होगी, हरे तेले के लिए आपको यह स्प्रे करनी होगी और व्हाइट फ्लाई से बचने के लिए आपको यह स्प्रे करनी होगी। और एक बीमारी आएगी जिसका कोई पता नहीं आए या ना आए, लेकिन आने के बाद पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर देगी। वो है 2019 में लगभग शुरू हो चुकी बीमारी
पिंक वॉर्म यानी गुलाबी सुंडी। तो गुलाबी सुंडी का यह है, जब भी आपको लगे कि अटैक हो गया है उसी टाइम से आपको इस साल्ट का छिड़काव करना शुरू कर देना है। सस्ता साल्ट है और हर 10वें दिन छिड़काव करना है और तब तक करना है जब तक आप पूरी फसल को हार्वेस्ट ना कर लें। तो ये दवाइयां आपको करनी होंगी, इसी से आप बचा सकते हैं अपनी फसल को। और हां, जो टाइमिंग मैंने बताई 40 से 60 दिन और 60 से 90 दिन, 90 से 120 दिन, ये आपके यहां के टेम्परेचर के हिसाब से आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन अमूमन यही टाइम होता है बीमारी आने का। तो अच्छे से पत्तों को नीचे से ऊपर से और पौधे को पूरे को चेक करते रहिएगा इन दिनों के अंदर। अब बात करते हैं विशेष जानकारी के बारे में। जब पौधा 90 दिन का हो यानी कि वो फ्रूटिंग स्टेज की ओर बढ़ रहा हो, तभी आपको उसके ऊपर एनपीके 1261 की स्प्रे कर देनी है। 1 kg एनपीके 1 एकड़ के अंदर छिड़क देना है। जब पौधा 110 दिन का हो जाए तब आपको उसके ऊपर एनपीके 13045 की स्प्रे कर देनी है 1 किलो 1 एकड़ के अंदर। इससे क्या होगा, आपको लाजवाब फ्रूटिंग मिलेगी। और यह स्प्रे जो है आप भूलना मत, किसी भी कीमत पर जरूर करना। और इसी के साथ दोस्तों अगली जानकारी आप लोगों के लिए यह है कि हमारे यहां पर रिवाज है कि पहले हम फसल की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद में जो टिंडे बचते हैं उनको तुड़वा कर और उनको सुखा लेते हैं, फिर उनको हाथों से बीन लेते हैं दोबारा, यानी कि फिर से उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं टिंडों की। तो अगर आपके खेत में गुलाबी सुंडी का प्रकोप हो तो आप टिंडे मत तुड़वाइएगा, टिंडे जो हैं उनको ऊपर ही रहने दीजिएगा। जितनी फसल, जितना जो नरमा या कपास जो है वो पौधे पर खिड़ जाता है तो वहीं से उसको निकाल लीजिएगा। बाकी टिंडे तुड़वा कर रखने की कोई जरूरत नहीं है, उसके अंदर आपको लॉस होगा। खैर दोस्तों, ये 2 विशेष जानकारी थी और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के अंदर हर एक बात समझ आ गई होगी। इसके बाद भी कपास की फसल को लेकर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम लोग अप्रैल के शुरुआत में आपके जितने सवाल होंगे कपास को लेकर, उनको हम अपने एक डॉक्टर साहब हैं साहबराम जी, उनसे क्लियर करवा लेंगे, क्योंकि उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में 15-20 साल का अनुभव है। तो उनसे हम आपको मिलवा देंगे और वो आपके सारे के सारे जो सवाल होंगे उनको क्लियर कर देंगे, केवल मात्र कपास की फसल को लेकर। खैर दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए एबीसी इंडिया।